संडे 9 AM में मित्रों आप सबका हार्दिक स्वागत है। आध्यात्मिक प्रकृति फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार की बातें समझना और सुनना ये कैसा होता है। ऐसा समझिए एक छोटी सी नाव है, उसमें मैं बैठा हूं, आप भी बैठे हैं और एक विशाल समंदर है और ये छोटी सी नाव उस समंदर से गुजर रही है एक अननोन प्लेस की तरफ, जिसको आप फ्रीडम बोल सकते हो, आध्यात्मिक ज्ञान बोल सकते हो, या तो फिर मुक्ति बोल सकते हो। यानी आपने और मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, इसके लिए मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहता हूं। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि टॉपिक का नाम है डर। डर क्या होता है सबको पता है। किसको डर पसंद है? आप में से कितने लोगों को डर पसंद है? शायद किसी को नहीं। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको खुशी पसंद है, आनंद पसंद है? तो सब लोगों के हाथ ऊपर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको पता चले कि डर के अंदर भी एक सच्चाई छुपी है, डर के अंदर से भी हम उस अद्भुत अवस्था तक पहुंच सकते हैं, तो आपकी आंखें चौंक जाएंगी। लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा। बस मैं आपको संक्षिप्त में विद एग्जांपल्स बताऊंगा कि डर की जो स्थिति आती है, विद स्टोरीज बताऊंगा मैं आपको कि डर की जो परिस्थिति आती है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, हमें कुछ पता नहीं चलता, उसमें भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान हो सकता है, आध्यात्मिक प्रकृति हो सकती है। चलो मैं एक छोटी सी स्टोरी से ही शुरुआत कर देता हूं। एक इंसान था, वो गुरु के पास जाता है, उसे मेडिटेशन सीखना था, उसे सत्य के बारे में जानना था। गुरु बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे इतनी समझ नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से ही अपनी विचारधाराएं बना के आया था। उसे लगता था उसका कोई भगवान का दर्शन हो जाएगा, या तो उसको अद्भुत कुछ अंतर आत्मा के साथ मिलन हो जाएगा, उसे कुछ विजन्स आने लगेंगे। गुरु ने समझा के गुरुजी थक गए, लेकिन उसको समझ नहीं पड़ी। फिर गुरु ने कहा ठीक है, चल मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है कि तू एक गुफा में चले जा, एक अनजानी जगह पर चले जा, बस एक कुटिया बना, वहां पे ध्यान कर, ये तेरे लिए आखिरी चांस है। वो इंसान तैयार हो जाता है, एक अननोन जगह पे चले जाता है, अंधेरा हो जाता है। जब वो वहां पे पहुंचता है, एक कुटिया के अंदर जाता है, छोटा सा वहां पे एक दरवाजा था, वहां से जैसे ही वो अंदर जाता है और उसके पास 3 मोमबत्तियां थी, और जैसे वो मोमबत्ती जलाता है तो पीछे देखता है कि जो दरवाजा था वहां पे नाग आ गया था, कोबरा, इतना बड़ा सांप था, और वो जो दरवाजा था वहां से वो भाग भी नहीं सकते। 3 मोमबत्तियां थी। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, डर जाता है, घबरा जाता है कि अभी करे तो क्या करे, क्योंकि दरवाजे पे नाग था, वहां से वो कैसे गुजरे। किसी तरह से वो अपना संयम बना के रखता है। एक मोमबत्ती बुझ जाती है, थोड़ी हवा आती है और उसका डर बढ़ जाता है। कुछ वक्त के बाद दूसरी मोमबत्ती, अभी कुछ वक्त बाकी था, तीसरी मोमबत्ती थी। उसका जो हार्ट था वो पंपिंग होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर एक ट्रेम्बलिंग, वो कांपने लगता है, सोचता है अब क्या करेगा। लेकिन इतना ही होता है, तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। अभी वो इंसान रोने लगता है, उसके अंदर से आवाजें निकलने लगती है, उसके कुछ समझ नहीं पड़ती, क्योंकि अभी कुछ बचा ही नहीं था। उसे लगा कभी भी आके वो जो नाग है वो उसको डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उस वक्त उसे पता चला कि अभी उसके हाथ में कुछ नहीं है, बस वो जो परिस्थिति थी, अनसर्टेनिटी थी, जिसमें उसे कुछ पता नहीं था। और तभी उसके अंदर से रोना भी निकल रहा था, रोने की आवाज आ रही थी, दर्द हो रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। लेकिन उसी वक्त उसे एक आध्यात्मिक ज्ञान होने लगा। सब लोगों के प्रति और खुद के प्रति उसको करुणा होने लगी, सब जो जानवर है उसके प्रति करुणा होने लगी। उसे लगा अभी कुछ जीवन में बचा ही नहीं है, जो ये है वो यही क्षण है। और उसी वक्त में उसको, जो उसने बहुत कोशिश की थी गुरु के पास सीखने की, उसकी अनुभूति उसे उस क्षणों में हो गई। और फिर सुबह हो जाती है और वो जो नाग था वो भी वहां से चले जाता है। उसको पता नहीं चलता कि ये सपना था या कुछ वाकई में ऐसा हुआ था। यही चीज है मित्रों, डर की भी यही चीज है, यही उसकी भी थिंकिंग है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कैसे हम चीज करें जिससे हमें डर नहीं लगे, या तो डर आए तो उसका हम कैसे सामना करें, यही हमें सिखाया जाता है। हमारे माँ बाप ने भी हमें, हमारे टीचर्स ने भी हमें यही चीजें सिखाई है। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सिखाया कि डर के नजदीक जाओ, डर की अनुभूति करो। जैसे जैसे आप डर को समझोगे,
डर की अनुभूति करोगे तो अंदर से एक आजादी मिल जाएगी। आपको लगेगा कि ये वो जो अनसर्टेनिटी है, जहां पे आपको कुछ समझ नहीं पड़ रही, वो जो अवस्था है उसके अंदर ही एक परम आनंद छुपा हुआ है। मित्रों, तो कहां हम गलती कर बैठते हैं वो मैं आपको बताता हूं। परसेप्शन, हमारी सोच है। हमने हमारी सोच बना दी, लेयर्स आफ्टर लेयर्स, अलग अलग चीज की हमने सोच बना ली। हम कैसे दिखते हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, लोगों को हम कैसे प्रतीत होते हैं, ऐसी हमारी इमेजेस बन गई। मेरी खुद की बात बताता हूँ, मैं जॉब करता था इस जगह पे और धीरे धीरे मुझे अनुभव हो गया, मुझे अच्छे से चीजें समझ पड़ने लगी और लोग भी मुझे रिस्पेक्ट करते थे, मेरे अंदर लोग थे, बहुत मजा आता था मुझे। और मुझे लगा कि मेरा कितना अच्छा नॉलेज है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी। और फिर कुछ वक्त हुआ और मैंने जॉब चेंज की, नई जॉब चेंज की, नए लोग, नई टेक्नोलॉजी, कुछ मेरे को समझ नहीं पड़ रही थी। और जो लोग मेरे से जूनियर थे वो भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। अगर मैं किसी को कुछ बताता था तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा था, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज समझ ही नहीं पड़ी तो मैं किसी को समझाऊंगा कैसे, मेरे जूनियर्स को भी। धीरे धीरे एक करके सब जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, जो मैं अपने आप के बारे में सोचता था, वो सब उस वक्त खत्म हो गया था। उसी तरह अगर हम शीशे की ओर देखते हैं तो हम कुछ वक्त पहले हमें कुछ अलग फीलिंग्स आती है, लेकिन कुछ वक्त होता है तो हमें हमारे जो मुंह है उस पर झुर्रियां पड़ जाती है, हमारे जो बाल हैं बहुत सारे सफेद हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये सब अलग अलग चीजें, अलग अलग ग्रंथियां हमें हो गई है और इनसे बाहर आना है। कैसे बाहर आएंगे? एक उसका एक उत्तम तरीका है कि अपने आप को हमें खुला छोड़ देना पड़ेगा। जितना हम खुद को टीका के लिए, अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग संघर्षों को झेलने के लिए खुला छोड़ देंगे, उतनी हमारे अंदर ताकत बढ़ेगी। हम लोग अपने आप को किसी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सिक्योर बनाना चाहते हैं। समाज में जाने से हम घबराते हैं या तो कोई नया काम करने से, लेकिन अगर हम अपने आप को खुला छोड़ देंगे उस इंसान की तरह जो गुफा में चला गया था, तो हमें धीरे धीरे वो जो अनसर्टन मोमेंट्स है उसमें हमें अनुभूति होगी, आनंद आएगा। एक और छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। एक इंसान था, बहुत खुश था, उसे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत पैसे थे, इंटेलिजेंट था, दौड़ता ही रहता था, लेकिन उसे ऐसा ही लगता था कि बस जिंदगी में जितना एंजॉय करना हो कर लेता हूं, बस इस फिराक में वो दौड़ता रहता था। कुछ वक्त के बाद बीमारी हुई, उससे डायग्नोस कराया उसने, तो पता चला उसे एड्स हुआ है। बहुत उसको दर्द हुआ। उसने जितनी मेहनत की थी वो सोच रहा था कि अभी इसका क्या करूं, इतने पैसे मैंने इकट्ठे कर लिए, अभी इसका करना क्या है। कुछ वक्त हुआ, फिर उसकी मुलाकात एक गुरुजी थे, वो लेने गए। तो गुरुजी ने कहा अब आपको कैसा लग रहा है? तो उसने बोला मुझे ये जो वक्त है, ये जो पल है, मेरे जिंदगी के सबसे श्रेष्ठ पल है, क्योंकि अभी मुझे पता है कि कल क्या होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है कि अभी मैं कुछ ही वक्त हूँ, ये जो वक्त है ये मैं पूरी तरह से एक एक पल जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मुझे कुछ पता नहीं क्या होगा, बस मुझे ये जो घड़ी है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ घड़ी है। उसे पता है कि एक अनसर्टनिटी है, कल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये उसके जीवन का आखिरी क्षण हो। ऐसे उसने अपने आप को खुला छोड़ दिया। वो जो इंसान गुफा में गया था उसने अपने आप को खुला नहीं छोड़ा, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि उसे खुद को खुला छोड़ देना पड़ा। उसी तरह आपको और मुझे, हमें भी खुद को खुला छोड़ देना है। लोगों को टीका करने दीजिए। परिस्थितियां अगर हमको चैलेंज करती है उसे स्वीकार कर दीजिए। परिस्थितियों से भागना नहीं है। वो जो अद्भुत पल है जिसमें हमें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, उन्हीं पलों में से हमें मुक्ति का मार्ग भी मिल सकता है। आध्यात्मिक जो रियल पीस है, मुक्ति है, फ्रीडम है, वो हमें उन पलों में जरूर मिल सकती है। ऐसा लगता है कि जीवन है, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, अलग अलग चैलेंजेस आती है, और फिर हम वो चैलेंजेस को मेहनत करके सॉल्व कर देते हैं। जैसे कोई बीमारी हुई तो हम लोग सोचते हैं कि ये बीमारी हुई है, हमने ब्लड टेस्ट करवाई, ये तकलीफें थी, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, दवाइयां लिख के दी, हम ठीक हो गए। हमारा घर है, वो घर के अंदर बहुत सारी दीवारों में छेद पड़ गए, या तो फिर उसका कलर खराब हो गया,
हमने सही इंसान को बुलाया और वो सब चीजें ठीक हो गई। लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज है वो ठीक नहीं होती, वो बनती है, कुछ वक्त के लिए बिखरती है, फिर वो वापस बनती है, वापस बिखरती है। अगर हमारी तबीयत ठीक हो गई, इसका मतलब कुछ वक्त के लिए हमें रिलैक्सेशन मिल गया, कुछ वक्त बाद वो वापस बिगड़ने वाली है। हमारा मकान है, उसको हमने किसी तरह ठीक करवाया, कुछ वक्त के लिए ठीक कर दिया उसने, लेकिन अभी उसके अंदर बिखरने की प्रक्रिया चालू हो गई है। उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं वो उससे उसकी बिखरने की प्रक्रिया भी अभी से ही शुरू हो गई है। इसलिए लाइफ अनसर्टन है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी एक लेवल पे नहीं होता। आप और मैं कौन होते हैं कि ऐसा बोलने वाले कि ये चीजें परमानेंट है। इसी तरह से जीवन चलेगा। एक स्टोरी से मैं आपको समझा देता हूं। एक गरीब परिवार था, उनके पास बहुत दिक्कत थी, फाइनेंशियल उनको बहुत प्रॉब्लम थी, घर नहीं था उनके पास और बहुत सारी दिक्कतें थी। उनका एक छोटा सा बेटा था, उस बेटे से उनको बेहद प्यार था और उस बेटे से उम्मीदें भी थी। उन्हें लगता था ये बेटा बड़ा होगा, फिर बहुत सारा धन कमाएगा और हमें भी फिर खुशियां मिलेंगी। लेकिन एक बार वो बच्चा था, घोड़े पे सवारी कर रहा था और घोड़े से वो गिर गया और उसका जो पांव था वो चला गया, एक ही पांव उसका रहा। और उसके जो माँ बाप थे वो पूरी तरह से, उनका जो जीवन था, उनको लगा कि सब जीवन जो है उस प्रकार वो खत्म हो गया, अभी कुछ रहा ही नहीं। जिससे उम्मीदें थी उसका एक पांव चला गया। लेकिन कुछ वक्त हुआ, उस वक्त में बहुत सारी लड़ाइयां होती थी। ये बहुत पहले की बात है। तो आर्मी वाले आते हैं और बहुत सारे जो बच्चे थे उनको लेके जाते हैं लड़ाई करने के लिए। लेकिन वो जो बच्चा था उसका एक ही पांव था, इसलिए उसको वो छोड़ के गए और फिर वो बच्चे ने ही बहुत सारा एक पांव होने के बावजूद धन कमाया। इसलिए आप समझ सकते हो कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए जैसे मैंने कहा, हमें तैयारी रखनी है अनसर्टेनिटी के लिए। जितना हम अनसर्टेनिटी के लिए तैयारी रखेंगे, जितना हम सोचेंगे कि चीजें बदल रही हैं, बस बदलती ही रहेंगी। और जब भी मौका मिले, वो जो अद्भुत क्षण है, कौन से क्षण जब हमें कुछ समझ नहीं पड़ती, विकट परिस्थिति आ जाती है, उस मौके को आप गंवाइए मत। जब भी मौका आता है उसे स्वीकार कर दीजिए। बस उस वक्त आप सोचिए, ये जो मौका है, ये जो डर है, ये जो भय है, ये जो अनसर्टेनिटी है, उसे मुझे जाने नहीं देना। उसके अंदर क्या मैं कुछ अनुभव कर सकता हूं? क्या मुझे उससे कुछ अनुभव मिलेंगे? उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमें एक प्रकार से एक आजादी मिल जाएगी, एक ट्रू फ्रीडम मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। ये आज का टॉपिक था, इसके लिए मैंने आपको इतना बताया। यानी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैंने आपको ये चीज बताई कि कैसे तकलीफें आती है, सब हमारे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। बस मैंने आपको सिर्फ एक डर के हिसाब से समझाया कि कैसे अगर डर आता है तो उसे हमें पॉजिटिवली यूज करना है। इसको हम और गहराई से सोचेंगे, और गहराई से, लेकिन एग्जाम्पल्स के साथ। तो नेक्स्ट वीक हम एक और एपिसोड में हम लोग सब मिलेंगे। शुक्रिया।